गौ माता जय गोपाल। जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है, दूध का कर्ज चुकाना है, माँ को हमें बचाना है। इसी को उद्देश्य लेके मैं उत्तर प्रदेश जनपद प्रदेश में हूँ और आज मैं श्रीधाम अयोध्या में निवास कर रहा हूँ। और हमारे श्रीधाम अयोध्या के बहुत ही सुप्रसिद्ध संत हैं, महाराज श्री हैं। आप निरंतर सनातन के लिए काम करते रहते हैं। और महाराज जी, अभी मैं कल था अपने परम पूज्य संजय दास जी के पास, आप हनुमानगढ़ी के आप संत हैं। उन्होंने भी कहा महाराज जी यहाँ से भी आवाज़ उठेगी कि गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो। महाराज जी, आज पूरे विश्व में 100 करोड़ जो सनातनी हैं उनकी आस्था का केंद्र है गौ माता। लेकिन गौ माता आस्था का केंद्र भी है, हम पूजते भी हैं अपनी माँ को। लेकिन आज केंद्र में 3-3 बार सरकार होने के उपरांत भी आज गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री माननीय अमित शाह जी कुछ नहीं कर रहे हैं। आपका क्या विचार है अयोध्या के संतों का? सर्वप्रथम तो मैं क्षमा चाहता हूँ पूज्य महाराज श्री। गावो विश्वस्य मातरा। गौ न सिर्फ भारत के 100 करोड़ हिंदुओं की बल्कि वो विश्व की माता है। जैसे माँ जैसे एक बच्चे को जन्मती है तो वो अपना दूध स्तनपान करा के और उसका लालन पालन करती है, ऐसे ही संपूर्ण विश्व का लालन पालन का जो ध्येय है, जो उद्देश्य है, उसकी पूर्ति के साक्षात प्रमाण, साक्षात मूर्तिमान स्वरूप है गौ माता। और गौ माता के संरक्षण में यदि हम कार्य नहीं कर पा रहे हैं तो निश्चित ही यह हमारा दुर्भाग्य है। अभी हमारी आपकी बात भी हो रही थी कि जिन संकल्पों के आधार पर हम सरकारों का चयन कर रहे हैं वह भी अपने संकल्प को भूल चुके हैं। हम लगातार इस बात को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और आवाज़ उठा रहे हैं कि गौ माता को हमें राष्ट्र माता आप मत बनाइए, क्योंकि हमारे शास्त्रों ने उन्हें सर्वोपरि माना है। उनकी सुरक्षा के लिए, उनके संरक्षण के लिए सख्त कानून, सख्त प्रावधान ले आइए कि जिससे उनको काटा ना जाए, जिससे उनको मारा ना जाए। गोवर्धन पर्व के माध्यम से हम प्रत्येक वर्ष पर्व और त्योहारों के माध्यम से जिन गौ माता के लिए संकल्पबद्ध होते थे, जिनकी रक्षा के लिए, जिनकी सुरक्षा के लिए हम पर्व और त्योहार और उत्सव मनाया करते थे, आज हमारे अपने भारत में जो राम, कृष्ण, शिव और माता जानकी की भूमि है, जहाँ जिस धरती को भारत माता कहा जाता है, जहाँ गोधन प्रधान धन हुआ करता है, सर्वाधिक वहां से गौ माता काटी जाती है। सर्वाधिक गौमांस की तस्करी टॉप 3 के देशों में भारत आता है। और उसके बाद भी यदि हम जागरूक नहीं हो पा रहे हैं, गौ माता के लिए संकल्पबद्ध नहीं हो पा रहे हैं, आंदोलनरत नहीं हो पा रहे हैं, मैं मानता हूं कि बहुत साधारण तरीके से नहीं आने वाला है। सरकारें चुनने से तो नहीं होने वाला है, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाने से नहीं होने वाला है। महाराज जी, सत्ता का भोग करने वाले, मलाई खाने वाले निश्चित यह संकल्प भूल जाते हैं। हमें आंदोलनरत होना पड़ेगा, सड़कों पर उतरना पड़ेगा। और ये कोई संगठन या किसी संस्था के माध्यम से भी नहीं हो पाएगा। भारत के प्रत्येक घरों से प्रत्येक हिंदुओं को अपने घर से निकलना पड़ेगा, संकल्पबद्ध होते हुए कि हमें गौ हितार्थ, गौ संरक्षण हेतु अब कार्य करना है। हमें अपनी बातों को मनवाना है। अगर हमने सरकार चुनी है तो हम सरकार गिरा भी देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे जो निहित कार्य हैं वो सुनिश्चित नहीं हो पा रहे हैं। सामान्य सी बात है। तो मैं सभी से अयोध्या से संत दिवाकराचार्य महाराज, सनातन धर्म प्रचारक, गौ माता के संरक्षण में संपूर्ण हिंदू समाज को आह्वान करूंगा कि आप सभी लोग अब आंदोलनरत हो जाइए, जरूरत पड़ने पर सड़कों पर उतर जाइए। हमें इस बात का कोई फर्क नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि सरकारें काम ही नहीं कर रही हैं। और जब वो काम नहीं कर रही हैं तो हमें काम करना पड़ेगा। जैसा कि महाराज जी के विचार बहुत ही उत्तम है और महाराज जी की जो पीड़ा है आप लोग के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आप लोग देख रहे हैं। मैं तेलंगाना और आंध्रा और तमिलनाडु जितने भी हमारे सनातनी हैं और खासकर पूरे भारत के 100 करोड़ हिंदुओं से निवेदन करना चाहूँगा, अगर 1 करोड़ हिंदू अगर संसद को घेर लिया तो अपने संसद में कानून बनाने के लिए अपने माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री जी को बनाना पड़ेगा। इसलिए आप यहाँ के अयोध्या की धरती से आप सभी से निवेदन करूँगा कि गौ माता के लिए आप आगे आएँ और गौ माता के लिए काम करें। जय गौ माता, राष्ट्र माता, जय गौ माता।